Good morning everyone. Today's topic is invitation. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनविटेशन. इनविटेशन का मतलब क्या होता है बच्चे कि किसी को भी फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करना कि आप हमारे सो एंड सो फंक्शन पे या सो एंड सो जगह पर आइए. ठीक है. इनविटेशन मतलब अगर हम शुद्ध भाषा में बोले तो किसी को बुलाना, इनवाइट करना अपने किसी भी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड इनविटेशन. ठीक है. होता क्या है, ये बहुत फॉर्मल होता है, हाईली फॉर्मल रिक्वेस्ट है. किसी को भी हम बहुत फॉर्मल तरीके से बुलाते हैं टू गो या टू कम समवेयर और टू डू समथिंग, कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए या आपको कहीं जाना है. ठीक है. और ये काम आपको वहाँ जाके करना है. सो इनविटेशन इज़ बेसिकली अ फॉर्मल रिक्वेस्ट जो हम किसी के लिए करते हैं कि आपको यहाँ आना है एंड डू सच एंड सच टास्क. ठीक है. नॉर्मली हम अपनी पार्टीज़ के लिए या फंक्शंस के लिए हम इनविटेशन देते हैं. आपके भी घरों में आता है, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन हो सकता है, मैरिज फंक्शंस का हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट ओकेजन वाइज हम इनविटेशन को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है. इनविटेशन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं. ये हमेशा एक पेपर पे प्रिंट होता है, बड़ा ऑर्नामेंटल स्टाइल में होता है, यानी कि जो वर्ड्स की लिखावट है बड़ी डेकोरेटिव सी होती है. ऑर्नामेंटल मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी डेकोरेटिव. ठीक है. तो वो बहुत डेकोरेटिव होता है, ग्लॉसी पेपर पे होता है, शाइनी पेपर, चमकदार पेपर पे प्रिंट किया जाता है. कार्ड आप सबने देखे ही हैं लाइफ में, मैरिज इनविटेशन के कार्ड आप सब देख चुके हैं ना बेटा. तो जो कोई भी हमारा इनविटेशन होगा वो ऑर्नामेंटल स्टाइल में होता है, ग्लोसी पेपर पे प्रिंट होता है. तो ये सारी इनविटेशन की अंदर की चीज़ें हैं. सबसे पहले कि इनविटेशन होता क्या है, हम क्यों देते हैं, और किस तरह के पेपर पे इनविटेशन प्रिंट होता है. बेसिक चीज़ें आपको अपनी लाइफ में पता हैं, आपने बहुत सारे इनविटेशन देखे हैं. बस अब हमें ये सीखना है कि इनविटेशन को लिखते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है और क्या फॉर्मेट है. ठीक है. हमारे पास इसके बाद इनविटेशन क्या होता है ये हमें पता चल गया. अभी इसके टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ इनविटेशन. इनविटेशन होता कितने प्रकार का है, तो फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है. दो तरह का होता है बेसिकली. वन इज़ फॉर्मल, सेकंड इज़ इनफॉर्मल. फॉर्मल क्या होता है, कोई भी कार्ड हो गया, कोई भी लेटर हो गया, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है. सपोज़ हम किसी भी अगर अथॉरिटी को बुलाना चाहते हैं, सपोज़ हमारे स्कूल में ही कोई फंक्शन है और हम किसी चीफ गेस्ट में किसी बड़े पुलिस वाले को या किसी भी ऐसे रिनाउंड पर्सनालिटी को, एसपी डीएसपी टाइप पर्सन को इनवाइट करते हैं अपने स्कूल में, तो हम उसको फॉर्मल कार्ड मतलब एक लेटर देंगे जो कि इनविटेशन होगा, और उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, फिक्स्ड फॉर्मेट. ना कोई भी एक लाइन ज़्यादा, ना कोई भी एक लाइन कम, कोई फालतू एडिटिंग अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकती. तो इनविटेशन कार्ड होते हैं, लेटर होता है. फॉर्मल का ऑफ कोर्स फॉर्मेट जो है वो फिक्स्ड होता है. कम टू इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में आते हैं, हम किसी को भी एक नोट लिख के दे सकते हैं कि जाओ उसे बुला लाओ. सपोज़ आपको प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि गो एंड किसी भी टीचर को बुला के लाइए, तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया ना. ठीक है. तो लेटर भी लिखा जा सकता है, कोई नोट दिया जा सकता है, ये फ्री हैंड राइटिंग में होता है. और जबकि फॉर्मल वाला ऑफ कोर्स प्रिंटेड होता है. बेसिकली हमें फॉर्मल पे फोकस करना है, इनफॉर्मल का कोई ख़ास इसमें यूज़ है नहीं, सिर्फ हमें फॉर्मल पे ही फोकस करना है. सो लेट्स डिस्कस सम की पॉइंट्स ऑफ दिस इनविटेशन. इनविटेशन के कुछ अभी हम की पॉइंट डिस्कस करते हैं. इनविटेशन में क्या होता है, डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ एड्रेसीज. एड्रेसी का नाम नहीं होता. कार्ड देखा है, छपा होता है, क्या हर कार्ड पे जिसको भेजना है उसका पता लिखोगे आप? नहीं ना, प्रिंट नहीं कराओगे.
आप अपनी मर्जी से हैंड रिटन कार्ड में लिखते हो कि हाँ हमने ये कार्ड इस इंसान को देना है, तो इट्स नॉट प्रिंटेड। आपने एड्रेसी का नंबर्स जो है वो प्रिंट नहीं कराया, उसमें इंक्लूड नहीं होता। इट्स अप टू यू कि आप किसको किस तरीके से देना चाहते हैं। वो एक फॉर्मल कार्ड के रूप में, इनविटेशन कार्ड के रूप में आपके सामने पब्लिश होके आता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ओकेजन होता है, नाम लिखा जाता है जो आपको इनवाइट कर रहा है, इनविटी का नाम लिखा जाता है, ओकेजन का नाम लिखा जाता है, होस्ट का नाम लिखा जाता है। होस्ट मतलब जो उस पार्टी को गैदर कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कोई भी फंक्शन है तो ऑफ कोर्स उसका डेट टाइम मेंशन किया जाएगा, कहाँ है, किस प्लेस पे है, वेन्यू इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, उसका वेन्यू भी मेंशन किया जाएगा कि कोई भी हमारा फंक्शन है वो कौन से टाइम पे, कौन सी डेट पे और किस दिन, किस समय और कहाँ है। ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट और ऑर्डर सेम होता है, तभी इसको हम फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। ठीक है, ओनली देन हम इसको फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट इसका हमारे पास आता है कि हमें डिटेल्स दी जाती हैं, नेम दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है ऑर्गेनाइज़र और स्पॉन्सर का, कि जो भी उस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका एड्रेस दिया जाता है। कार्ड में लिखा हुआ होता है ना बेटा कि हाँ ये इंसान, इसके घर शादी है, यहाँ ये होस्ट कर रहा है, वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो उसका नाम लिखा जाता है कि हाँ कौन उसको एड्रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन उसमें फ़ंड लगा रहा है, कौन उसको होस्ट कर रहा है। अगर डिफरेंट पर्सन है तो डिफरेंट पर्सन का नाम लिखा जाएगा। सपोज़ कोई अवार्ड सेरेमनी है, ठीक है, और अवार्ड सेरेमनी का इनविटेशन गया है, तो उसमें अभी स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका किसी बड़े चेयरपर्सन ने या किसी हमारे ट्रस्ट ने उसमें पैसा लगाया, उसको स्पॉन्सर किया, तो उसका, तो ये सारे नाम अलग अलग वे में लिखे जाते हैं। ठीक है, वीआईपी कोई भी अगर आ रहा है आपके फंक्शन में, आप किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, तो उसका नाम प्रोमिनेंट अक्षर्स में, बड़े बड़े अक्षर्स में वहाँ पे होना चाहिए। इट्स नेम शुड बी देयर उस कार्ड में, उस इनविटेशन के जो भी आप फॉर्मेट लिख रहे हो। किसी भी वीआईपी को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो उसका नाम वहाँ पर ऑफ कोर्स बोल्ड लेटर्स में, प्रिंटेड वे में होना ही होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी थर्ड पर्सन, कि यानी कि जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसमें हम थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे बिल्कुल यूज़ नहीं करने होते हैं, इन सब का हम कोई यूज़ नहीं करेंगे। आई, वी, यू ये क्रॉस लगा दो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज़ नहीं करने। वी हैव टू यूज़ ओनली थर्ड पर्सन, दैट इज़ ही, शी, दे। ठीक है, क्योंकि हमें किसी को डायरेक्टली नहीं बोलना है। आई का तो बिल्कुल इस्तेमाल कहीं नहीं करना है राइटिंग स्किल में। सिक्स्थ है इसमें, डोंट यूज़ एब्रीवेशंस। किसी भी डेट के लिए, डे के लिए या टाइटल के लिए हमें एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। हमें ये नहीं लिख देना है कि MP, तो ऐसे नहीं लिख देना है, दिस इज़ रॉन्ग फॉर्म, एब्रीवेशन हो जाएगी। हमें एब्रीवेशन किसी टाइटल की यूज़ नहीं करनी है, किसी डेट के लिए, डे के लिए एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है। ओके, देन राइट द कंटेंट इन द सेंटर। जो भी वटेवर आप जो भी उसमें लिखवाना चाहते हैं, आपका जो भी मैटर है वो बीच में लिखा हुआ होना चाहिए, ना ज़्यादा कॉर्नर्स पे, ना ज़्यादा लेफ़्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, कहीं नहीं होना चाहिए, बीच में प्रिंटेड होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉर्नर्स किसी स्पेशल चीज़ के लिए छोड़े जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉर्नर्स पे हम मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, दूसरे कॉर्नर पे हम कार्ड में आपने देखा है RSVP लिखा होता है, वो लिख सकते हैं। डिफरेंट हम उसमें हर एक कॉर्नर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए छोड़ा जाता है। तो जो भी हमारा कंटेंट है उसको हमें मिड में लिखना है, सेंटर में लिखना है, साइड्स में नहीं लिखना है, नॉट एट एनी कॉस्ट।
अभी आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि RSVP क्यों लिखा जाता है? बेटा इट्स अ फ्रेंच एक्सप्रेशन जिसका मतलब होता है रिप्लाई, मतलब सुमून, कि आप जो भी हमारा इनविटेशन है इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स दें, इसका रिस्पॉन्स दीजिए हमें, तो उसका मतलब होता है रिस्पॉन्स देना। ठीक है, सिंपल एंड एलिगेंट प्रिंटेड होनी चाहिए, एलिगेंटली प्रिंटेड होना चाहिए हमारा, उसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होना चाहिए, सिंपल हो, एलिगेंट हो, दूर से ही इफ़ेक्टिव और प्यारा लगना चाहिए। ठीक है, अगर मैप की ज़रूरत है, अगर आपको गाइडलाइन देनी है कि आपका जो वेन्यू है वो ज़्यादा दूर है और आपको रोड मैप बना के देना है, तो इट शुड बी देयर, वो होना चाहिए, लेकिन जो भी आपका प्रिंटेड पेपर है उसके बैक साइड पे होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट पे नहीं करते हैं, बैक पे हमेशा होता है। बहुत से कार्ड आते हैं बेटा जिसमें पीछे मैप दिया हुआ होता है लोकेशन ट्रेस करने के लिए। सो मैप की इफ़ नीड है, यहाँ रेवाड़ी जैसे शहर में नहीं, अगर आप गुड़गांव दिल्ली में जा रहे हो तो मैप की नीड होती ही होती है। तो आपको अगर मैप की नीड है तो पीछे कार्ड के बैक साइड पे आप मैप को पब्लिश करा सकते हो, ताकि जो भी इंसान वहाँ आ रहा है वो इजीली उस जगह को अप्रोच कर सके, पहुँच सके वहाँ पे। फाइन, लेट डिस्कस दिस एग्जाम्पल। ओके, इसमें क्या है, आपका स्कूल कोई एक एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है और आप उसमें चीफ गेस्ट को भी बुला रहे हैं, मिस्टर OP चौहान, दैट इज़ DM। ठीक है, तो लेट्स सी दिस, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ एंड द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट of DAV Public School Kasoli request your being presence on the auspicious occasion of the annual function। बिल्कुल सटल्ड लाइन है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा कि आपका जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट है इस स्कूल के, हम आपको आपकी प्रेजेंस को अपने इस स्पेशल ओकेजन पे, कौन सा ओकेजन है, एनुअल डे फंक्शन पे चाहते हैं। टाइम दे दिया ऑफ स्कूल एट 10 AM। ओके, इन्होंने आप ये डेट और ये टाइम चेंज हो सकता है, 1 अप्रैल 2017 दिया है, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग डेट डालेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो वही डालेंगे, अदरवाइज जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आगे की फर्दर डेट डाली जाएगी। ठीक है, देन इसमें चीफ गेस्ट को बुलाया है, मिस्टर OP चौहान DM विल बी द चीफ गेस्ट एंड विल गिव द प्राइजेस टू द स्टूडेंट। जो हमारे OP चौहान हैं वो यहाँ के कोई रिनाउंड पर्सनालिटी का नाम होगा मे बी, या ऐसे ही दिया हुआ है, आप अपनी तरफ से भी कुछ डाल सकते हो। ओके, वो चीफ गेस्ट होंगे और वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल सटल लैंग्वेज, ख़त्म, या फिर से वही RSVP, प्रिंसिपल, DAV पब्लिक स्कूल कसोली, स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर, नथिंग एल्स, शॉर्ट, सिंपल, सटल लैंग्वेज, आप उसमें कोई अपनी तरफ से चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप यहाँ पे डेट और टाइम का चेंजमेंट कर सकते हो। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, अगर आपको दिया हुआ है तो आप चीफ गेस्ट का भी नाम वही डालोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 4 नंबर का ये आता है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखना सीख जाते हैं तो ऑफ कोर्स 4 नंबर लेने इजी होते हैं। इसके बाद इसी का ही इनविटेशन का से ही रिलेटेड होता है कि इसका रिप्लाई कैसे दिया जाता है। तो अभी जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम नए न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा यही होगा कि हाउ टू गिव द रिस्पॉन्स और द रिप्लाई ऑफ एनी इनविटेशन। ओके।